दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बर्निंग इश्यूज। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन साइंटिस्ट डेवलप मटेरियल दैट कैन रिपेयर इटसेल्फ। इंडियन साइंटिस्ट ने एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया जो कि खुद को रिपेयर कर सकता है, टूटने के बाद वापस जुड़ सकता है। बात करते हैं व्हाट हैज हैपेंड। तो जैसा कि मैंने बताया, इंडियन साइंटिस्ट डेवलप न्यू मटेरियल दैट रिपेयर इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन का मतलब ये है कि जैसे कि अभी तक अगर कोई चीज टूट जाती है तो आप सुपर ग्लू का यूज करके या फेविक्विक का यूज करके या फिर फेविकॉल का यूज करके अकॉर्डिंगली आप उसको जोड़ लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के थ्रू वापस जुड़ जाए। तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे मटेरियल्स को एक्सप्लोर किया और फिर उन्होंने ये सोचा कि जैसे कि हमारी स्किन या हमारी बोन किसी भी तरीके के स्क्रैच या रप्चर फेस करने के बाद खुद को रिपेयर कर सकती है, उस तरीके से रिजॉइन करने वाला कोई कोई एक ऐसा मटेरियल मिल सकता है क्या। सपोज कीजिए कोई फ्लास्क हो, आपकी आंखों के सामने उसमें क्रैक आए और वो खुद ही अपनी आंखों के सामने वो रिकवर हो जाए। फील्स लाइक मैजिक, जादू की तरह फील होता है, लेकिन ये पॉसिबल है। आगे बात करते हैं, जैसे कि ये है, फॉर सपोज ये मैंने फ्लास्क की फोटो यहाँ लगाई है, तो ये क्रैक आया फ्लास्क में और सोचो ये क्रैक अपने आप रिकवर हो जाए। तो हमारी स्वर्ण जयंती फेलोशिप के अंडर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER और IIT खड़गपुर के साइंटिस्ट ने मिलकर के ये डिस्कवर किया है। उन्होंने ये बोला कि कैसे एक नॉन लिविंग थिंग खुद को हील कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि जो मटेरियल्स हैं वो साइंस के लिए कोई नई बात नहीं है, जो खुद को रिकवर कर सकें। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स लेबोरेटरीज में हैं और जिसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया पॉलीमर्स का। तो पॉलीमर्स जो हैं ये साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए कोई नया टर्म नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये लॉन्ग चेन्स होती हैं जो कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ शो किया है कि ये एक स्ट्रक्चर है, फिर ये चेन स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर, इस तरीके से रिपीटेटिव लॉन्ग चेन होती है जो कि बॉन्ड इसका ब्रेक भी हो सकता है और कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स में वो ब्रेक होने के बाद रिजॉइन भी कर सकता है। और ये हमारा बायोलॉजिकल पॉलीमर DNA, जैसा कि हम जानते हैं DNA भी लॉन्ग स्ट्रक्चर है, रिपीटेटिव, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक सर्टेन प्रोसेस से इसके बॉन्ड्स भी जोड़े जा सकते हैं। साइंटिस्ट ने ये जो ब्रेक थ्रू अचीव किया है वो दरअसल है क्या। तो एक जो जर्नल आती है साइंस के नाम से, उसमें साइंटिस्ट ने सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स के बारे में अभी पब्लिश करवाया। जर्नल क्या होता है? जर्नल एक ऐसी बुक होती है जो कि एनुअली पब्लिश की जाती है, जिसमें कि सारे साइंटिस्ट अपना रिसर्च पेपर्स अपनी रिसर्च के बारे में प्रिंट करवा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम जो साइंटिस्ट हैं वो एक ऐसे मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं वो जिसको कि किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद को रिकवर करने के लिए। उसके लिए उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज किया वो उन्होंने किया पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे मैं आपके 2 मिनट लूंगा जस्ट टू टेल यू कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं क्या है या पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं क्या। बेसिकली ये वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं जिन पे कि अगर प्रेशर डाला जाए तो वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस निकालते हैं अपने थ्रू। ठीक है, तो यानी कि अगर आप उनको प्रेस करते हो तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही टेक्नोलॉजी यूज की है और जो क्रिस्टल दिया गया उसका नाम है बाइप्राजोल। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये जानना कि उस पर्टिकुलर क्रिस्टल का नाम क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो बाइप्राजोल क्या करता है कि
These crystals when fractured, जब ये फ्रैक्चर किए जाते हैं तो डेवलप कर लेते हैं चार्ज अपने सरफेस पे, और ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ताकि वो खुद को रिपेयर कर सकें। एज लॉन्ग एज दे रिमेन्स इन सर्टेन डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपका जो ग्लास बनेगा या फिर जो भी इस फाइब्रोजोल मटेरियल का अपनाओगे वो टूट करके टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए और बिखरने के बाद खुद को ज्वाइन कर ले, नहीं। क्रैक कोई होगा एक सर्टेन डिस्टेंस तक तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू वो खुद को रिकवर कर सकता है, बट उससे ज़्यादा हो जाए, वो बिखर जाए लिटरली, सॉरी, ये पॉसिबल अभी तक तो नहीं है। आगे बात करते हैं यूटिलिटी। इन मटेरियल्स की यूटिलिटी कहाँ कहाँ हो सकती है। तो स्पेस क्राफ्ट डैमेजेस में अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डैमेज होता है, जैसे कि हमें पता है कि अगर स्पेस क्राफ्ट में कोई भी डैमेज होता है तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो खुद उसको सही करते हैं, खुद बाहर जा करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो अगर इस तरीके से सेल्फ हीलिंग मटेरियल मिल जाता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन ये हो रहा है, तो जो हमारी हाई एंड माइक्रोचिप्स हैं और जो मैकेनिकल सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, माइक्रो रोबोटिक्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इनका यूटिलाइजेशन हो सकता है। हो सकता है आगे चल करके इस तरीके का टेम्पर्ड ग्लास बन जाए जो कि अपने आप क्रैक होने के बाद खुद को रिकवर कर ले। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।